तब श्री जानकी जी ने अपनी प्राण सखी चंद्रकला जी की ओर देखा और चंद्रकला जी समझ गई कि मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। किशोरी जी के वियोग में व्यथित होकर, राम जी के वियोग में व्यथित होकर के चंद्रकला जी मूर्छित हो गई। भगवान की सेवा छोड़ के जाना पड़ेगा। तब श्री किशोरी जी उठी और उन्होंने चंद्रकला जी को आलिंगन दिया, उठाया और कहा, तुम बड़ी भोरी हो, तुम इस रूप में तो यहीं रहोगी, पर एक रूप से तुम्हें आचार्य रूप से प्रकट होकर के मधुरोपासना का प्रचार प्रसार करना है, आचार्य रूप में प्रकट होकर के। तो फिर वही चंद्रकला जी श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में धरती पर आई। लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि चंद्रकला जी को गर्भ में धारण करने की क्षमता उस समय किसी नारी में नहीं थी। किस दंपति के माध्यम से वो धरती पर आवे? बोले ऐसी तो किसी में पात्रता ही नहीं दिखाई पड़ रही है जो चंद्रकला जी का पिता माता बने। तब कहा कोई बात नहीं। जानकी जी ने कहा तुम इसी स्वरूप में जाओ, किसी के गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। और फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को सखी स्वरूप में गलता पीठ के आकाश तक आई है चंद्रकला जी। और जैसे ही पहारी जी के निकट आई है, 12 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गई है। और भगवान श्री कृष्णदास पहारी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पहारी जी ने कहा कि हम तो तुम्हारी राह ही देख रहे थे। बहुत अच्छा, वो तो जानते हैं कौन है ये, कैसे आई है। विधिवत पंच संस्कार दिया और नाम रखा श्री अग्रदास। क्यों नाम अग्रदास रखा? चंद्रकला जी का एक नाम अग्र अली भी है। अग्र माने ये सर्वेश्वरी है, सबकी स्वामिनी है, आचार्या हैं, अग्रगामिनी है, इसलिए एक नाम चंद्रकला जी का क्या है? अग्र अली। क्या नाम है? और ये उन्हीं के स्वरूप हैं, इसलिए उनके गुरुदेव ने उनका नाम रखा श्री अग्रदास। ये नाम रामचरितमानस में भी ये संकेत गोस्वामी जी ने किया है। चली अग्र करी पिय सखी सोई, चली अग्र करी पिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई, प्रिय सखी सोई चली अग्र। अग्र प्रिय सखी, जो अग्र प्रिय सखी है उसको जानकी जी आगे करके चली। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि प्रिया प्रीतम तो सदा मिले ही रहते हैं, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, सदा मिले रहते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जनई परम प्रिय किन्न। वो कभी अलग हो